ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का करु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी। श्री प्रवचन सार जी चरणानुयोग सूचक चिलिका भावलिंगी मुनि की अवस्था को बताने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब गाथा 214 में श्रामण्य की परिपूर्णता का आयतन होने से स्वद्रव्य में ही प्रतिबंध यानी संबंध लीनता करने योग्य है ऐसा उपदेश करते हैं। जो श्रमण सदा ज्ञान में और दर्शन आदि में प्रतिबद्ध तथा मूल गुणों में यानी प्रयत्नशील विचरण करता है वही परिपूर्ण श्रामण्यवान है। एक स्वद्रव्य प्रतिबंध ही उपयोग का मार्जव यानी शुद्धत्व करने वाला होने से शुद्ध उपयोग रूप श्रामण्य की परिपूर्णता का आयतन है। उसके सद्भाव से ही परिपूर्ण श्रामण्य होता है। इसलिए सदा ज्ञान और दर्शन आदि में प्रतिबद्ध रहकर यानी उसमें ही रुका हुआ, अपने स्वभाव में रुका हुआ, बंधा हुआ, स्थिर लीन रहकर मूल गुणों में प्रयत्नशीलता से विचरना यानी प्राधान्य किसका होना चाहिए? अपने स्वरूप स्वभाव की रमणता का, और उसके साथ फिर जो व्यवहार चौथे पांचवें छठे गुणस्थानक के अनुसार उसमें प्रयत्नशीलता से विचरना। ज्ञान दर्शन स्वभाव शुद्धात्म द्रव्य में प्रतिबद्ध ऐसा शुद्ध अस्तित्व मात्र रूप से वर्तना यही तात्पर्य है। अब मुनिजन को निकट का सूक्ष्म परद्रव्य प्रतिबंध भी श्रामण्य के छेद का आयतन होने से निषिद्ध है ऐसा उपदेश देते हैं। यानी निकट का यानी आगम विरुद्ध आहार विहार आदि तो मुनि के छूटा हुआ ही होने से उसमें प्रतिबंध होना तो मुनि के लिए दूर है, किंतु आगम कथित आहार विहार आदि में मुनि प्रवर्तमान है, इसलिए उसमें प्रतिबंध हो जाना संभवित होने से वह प्रतिबंध निकट का है। यानी बाहर जो व्यवहार है, चौथे में देशवृत्ति और पांचवें में सर्ववृत्ति रूप आहार विहार आदि में, अब यहाँ अपने को अपने गुणस्थानक के अनुसार समझना है। अभी हम यदि पांचवें की बात करें तो श्रावक के अपेक्षा से, और छठे में समझे तो मुनि की अपेक्षा से उसमें प्रतिबंध हो जाना संभवित होने से यह निकट का प्रतिबंध बताया। टाली स्वच्छंद ने प्रतिबंध, यह आहार निहार विहार भी जीव को अपने स्वरूप में जाने के लिए प्रतिबंध बन रहा है। उसको उस तरह से जानकर यानी परद्रव्य में जो ये सूक्ष्म प्रतिबंध है, ये जो आचरण व्यवहार, यह भी छेद का आयतन होने से निषेध्य है ऐसा उपदेश करते हैं। गाथा 215 में बता रहे हैं, मुनि आहार में, उपवास में, निवास स्थान में और विहार में, उपधि में यानी परिग्रह में और अन्य मुनि में अथवा विकथा में प्रतिबंध नहीं चाहता। यानी बाहर का जो शुद्ध के लक्ष्य से होने वाला व्यवहार भी इस अपेक्षा से हेय कहा है, क्योंकि आत्मरमणता एकमात्र वहाँ
उपयोग वहाँ ले जाने का प्रयास और पुरुषार्थ, वही उनका पूर्ण लक्ष्य, वही साध्य है। अब टीका में कहते हैं कि श्रामण्य पर्याय के सहकारी कारणभूत, श्रामण्य रूपी ये जो पर्याय है मुनि साधुपना, उसमें सहकारी कारणभूत शरीर की वृत्ति के हेतु मात्र से ग्रहण किया जाने वाला जो आहार और तथावित शरीर की वृत्ति के साथ विरोध विना शुद्धात्म द्रव्य में निरंग और निस्तरंग विश्रांति की रचनानुसार प्रवर्तमान जो क्षपण अर्थात शरीर के टिकने के साथ विरोध न आए, इस प्रकार शुद्धात्म द्रव्य में विकार रहित और तरंग रहित स्थिरता होती जाए, तदनुसार प्रवर्तमान अनशन में, अनशन क्यों कर रहे हैं? अपने स्वरूप की रमणता को बढ़ाने के लिए, कि जो 48 मिनट आहार के लिए भी जाता था और आहार के लिए विहार भी करना पड़ता था और उसके लिए उससे प्रमाद भी आने की संभावना रहती थी, उससे भी बचने का प्रयास करते हैं। निरंग और निस्तरंग अंतरंग द्रव्य की प्रसिद्धि, यानी ये बात स्पष्ट है कि अनशन उपवास करने का जो भाव है वह आत्मरमणता के लक्ष्य से, कि इतना भी प्रमाद न आ जाए, इसलिए कम को, और इस अपेक्षा से अपने स्वरूप रमणता को बढ़ाने के लिए इतने लीन हो जाते थे कि वहाँ उपयोग भूख पर जाता ही नहीं था और सहज ही उपवास घटित हो जाता था या होना चाहिए। निरंग और निस्तरंग अंतरंग द्रव्य की प्रसिद्धि, यानी प्रकृष्ट सिद्धि के लिए सेवन किया जाने वाला जो उच्च पर्वत की गुफा इत्यादि निवास स्थान में, ऐसे गिरीन्द्र कंद आदिक अवसान में और यथोक्त शरीर की वृत्ति की कारणभूत भिक्षा के लिए किए जाने वाले विहार कार्य में और श्रामण्य पर्याय का सहकारी कारण होने से जिसका निषेध नहीं, ऐसे केवल देह मात्र परिग्रह में, देह को भी परिग्रह मान रहे हैं परंतु अंतर्लीनता में सहायक होने से वह सहकारी है, उसका निषेध नहीं है। और मात्र अन्योन्य बोध्य बोधक रूप से जिनका कथनचित परिचय वर्तना है, ऐसे श्रमण अन्य मुनि, यानी अन्य मुनियों को जो बोध देते हैं, ऐसे उपाध्याय और आचार्य जो ऐसे संघ का निर्वाहन करते हैं, और शब्द रूप पुद्गलोल्लास यानी पुद्गल पर्याय के साथ संबंध से जिसमें चैतन्य रूपी भित्ति का भाग मलिन होता है, ऐसी शुद्धात्म द्रव्य से विरुद्ध कथा में भी प्रतिबंध यानी निषिद्ध त्यागने योग्य है, अर्थात उनके विकल्पों से भी चित्त भूमि को चित्रित होने देना योग्य नहीं है। कितनी गहरी बात बता दी कि ये जो व्यवहार का पालन हो रहा है, पांचवें गुणस्थानक में अणुव्रत कहें या देशवीरति कहें, और छठे गुणस्थानक में पंच महाव्रत या सर्ववीरति कहें, इसमें भी हमारा उपयोग कम से कम जाए। लेकिन आज हमने इस बाहर के सिर्फ क्रियाओं को, बाहर के परिणामों को, बाहर के व्यवहार को ही पूरा धर्म मान लिया कि सूक्ष्म से सूक्ष्म में आहार विहार निहार का कैसे अच्छी तरह से पालन करूं, कैसे जहना का पालन करूं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों को बचाऊं, कैसे शरीर को कष्ट दूं, यानी बाहर की कैसे इन क्रियाओं का 28 मूल गुणों का, अणुव्रतों का, महाव्रतों का सूक्ष्म से सूक्ष्म पालन करूं। इसी को हमने कर्मक्षय का कारण मान लिया, निर्जरा का कारण मान लिया। यहाँ तो कहते हैं यह भी हेय मानकर निरंतर जो अंतर्मुहूर्त अपने शुद्धोपयोग की शुद्धि में वृद्धि करने में लगे हैं कि ये भी सब कुछ छूट जाए और अंतर्मुहूर्त में आत्मस्थिरता पाकर, केवल ज्ञान पाकर निर्वाण को प्राप्त करूं, ये वहाँ ध्येय है। आहार निहार विहार ये वहाँ ध्येय नहीं है, वहाँ से भी उपयोग हट जाए।
क्रिया तो छोड़ें, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, उनके विकल्पों से भी चित्त भूमि को चित्रित होने देना योग्य नहीं है। भूख खाने का भाव भी आ जाए, चाहे एक टाइम भी भोजन करना हो, चाहे आहार निहार विहार की क्रिया करना हो, ये भाव, ये विकल्प भी भीतर आ जाए तो उसे हेय मानते हैं। इतनी उसकी तीव्र झंखना अपने अंतर में रमणता की, स्थिर होने की, क्योंकि अभी सम्यक चारित्र का पूरा विषय है। ये सम्यक चारित्र पर छठे गुणस्थानक का, जिसे सच्चा चारित्र कहा, इससे बाहर के वेश का कोई लेना देना नहीं है, बाहर की क्रिया से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब छेद किसे कहते उसका उपदेश करते हैं गाथा 216 में। श्रमण के शयन, आसन, स्थान, गमन इत्यादि में जो अप्रयत चर्या है वह सदा सतत हिंसा मानी गई है। अब उसकी टीका में कहते हैं अशुद्धोपयोग वास्तव में छेद है, क्योंकि शुद्धोपयोग रूप श्रामण्य का छेदन होता है। यानी अशुभ तो अशुद्ध है ही है, लेकिन शुभोपयोग, ये जो क्रियाएं गुणस्थानक के अनुसार, इसे भी अशुद्धोपयोग कहा, जो श्रामण्य का जिससे छेदन होता है, और वही अशुद्ध उपयोग ही हिंसा है। विचार करें कितनी गहराई की, ये जो व्यवहार कह रहे हैं, इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहा। कौन सी अहिंसा? कि एक क्षण के लिए भी अपने स्वरूप से चूक जाना, लीनता से बाहर आना, इसका नाम यहाँ हिंसा बता रहे। ऐसा परम धर्म हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा परम धर्म हमें प्राप्त हुआ है। जीवों को सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवन बचाने का नाम परम धर्म नहीं है। धर्म हो सकता है क्योंकि पुण्य के भाव है, और पुण्य तो बंध है। अपनी आत्म रमण से चूकना, इसी का नाम प्रमाद है। इसलिए गौतम स्वामी को बार बार कहते थे महावीर स्वामी कि हे गौतम, जब तू अपने स्वरूप और स्वभाव में नहीं रहता है और तेरी दृष्टि मेरी तरफ होती है, वह क्षण तेरा प्रमाद का है, वह क्षण तेरी हिंसा का है। क्योंकि शुद्धोपयोग रूप श्रामण्य का हनन होता है, इसलिए अपेक्षा से वह हिंसा है। इसलिए श्रमण के जो अशुद्धोपयोगों के बिना नहीं होती, ऐसी शयन, आसन, स्थान, गमन इत्यादि में अप्रयत चर्या यानी आचरण, वह वास्तव में उसके लिए सर्वकाल में सदा हो और संतान वाहिनी हिंसा ही है। यह बाहर 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 आहार विहार निहार में उपयोग को रखना, इसे हिंसा कहा है। पिच्छी कमंडलू या बाहर के चारित्र के वृत्ति की सामग्री, और यह शरीर भी अपेक्षा से परिग्रह कहा है। और आज परिग्रह कितना बढ़ाया जा रहा है बाहर का, भीतर के परिग्रह की तो बात बहुत दूर। इसलिए साधु की परिभाषा समझने के बाद सच्चे साधु को ही साधु का वंदन करें, नहीं तो अपने मिथ्यात्व का पोषण होता है। ऐसे स्थानों से, ऐसे प्रसंगों से, इसे भी असत प्रसंग कहा, ऐसे स्थानों पर जाना, ऐसे साधुओं के पास भी जाना जो सच्चे भावलिंगी मुनि नहीं हैं, इसे भी अपेक्षा से असत प्रसंग ही समझना। जहाँ आत्मा की बात न मिले, ऐसे सत्संग को असत्संग समझना, और ऐसे असत्संग अप्रसंग से हमें निरंतर दूर रहने का प्रयास करना है। तब यह मुनि दशा आएगी कि जहाँ आहार निहार विहार में भी उपयोग जाने को हिंसा मान रहे हैं कि मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है। ये 28 मूल गुणों का पालन भी जो हेय है, जो मेरे चारित्र की कमजोरी है, यह भी वहाँ खटक रही है। किसके लक्ष्य से? शुद्धात्म रमणता के लक्ष्य से। वहाँ निरंतर प्रयोजन यही है कि अंतर्मुहूर्त तो छोड़ें, अब पूरा अंतर्मुहूर्त में
एक क्षण के लिए भी अपने स्वरूप से बाहर न आऊं, उस केवल ज्ञान की दशा को पर्याय में प्रकट करूं, यह लक्ष्य है। आहार निहार विहार ये लक्ष्य नहीं है। इस बात को गहराई से यहाँ बता रहे हैं। इसलिए यह भी हिंसा बताई है। क्या? शयन, आसन, स्थान, गमन इत्यादि में चर्या आचरण जो कि छेद से अनन्यभूत है, अर्थात छेद से कोई भिन्न वस्तु नहीं है। अब छेद के अंतरंग और बहिरंग ऐसे दो प्रकार बतलाते हैं गाथा 217 में। जीव मरे या जिए, अप्रयत आचार वाले के अंतरंग हिस्सा निश्चित है, और प्रयत के यानी प्रयत्नशील, सावधान, संयमी ऐसे समितिवान के बहिरंग हिंसा मात्र से बंध नहीं है। अब यहाँ अंतरंग हिंसा और बहिरंग हिंसा, जो अंतरंग में स्थित है उसे बहिरंग हिंसा मात्र से बंध नहीं है। यह बात बता रहे हैं कि शुद्धात्म स्वरूप में सम्यक इति समिति अर्थात परिणति वह निश्चय समिति है, और उस दशा में होने वाली हठ रहित क्रिया, भाषा आदि दो संबंधी शुभ परिणति वह व्यवहार समिति है। जहाँ शुद्धात्म स्वरूप में सम्यक परिणति रूप दशा नहीं होती, वहाँ शुभ परिणति हठ सहित होती है। वह शुभ परिणति व्यवहार समिति भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? हठपूर्वक जो समिति का उपयोग है कि यह तो मुझे करना ही पड़ेगा, यह नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा, वह व्यवहार समिति भी वहाँ नहीं है। इस तरह से बहिरंग हिंसा मात्र से भी बंध वहाँ मुनियों को नहीं है। अब उसकी टीका में बता रहे हैं, अशुद्धोपयोग अंतरंग छेद है, पर प्राणों का विच्छेद वह बहिरंग छेद है। इनमें से अंतरंग छेद ही विशेष बलवान है, बहिरंग छेद नहीं। क्योंकि पर प्राणों के व्यपरोप का सद्भाव हो या असद्भाव हो, अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होता। ऐसे अप्रयत आचार से, यानी अशुद्धोपयोग के बिना अप्रयत आचार कभी नहीं होता। इसलिए जिसके अप्रयत आचार वर्तता है उसके अशुद्ध उपयोग अवश्यमेव होता है। यानी वहाँ अशुभ की नहीं, यहाँ शुभ की बात बता रहे हैं, क्रिया की, आहार निहार विहार की बात, क्योंकि मुनि दशा की बात बता रहे हैं। चौथे पांचवे की बात नहीं चल रही है। इस प्रकार अप्रयत आचार के द्वारा अशुद्ध उपयोग प्रसिद्ध होता है, ऐसा जाना जाता है। इसलिए ऐसे आचार से प्रसिद्ध होने वाला, जानने में आने वाला अशुद्धोपयोग का सद्भाव जिसके पाया जाता है, उसके हिंसा के सद्भाव की प्रसिद्धि सुनिश्चित है। और इस प्रकार जो अशुद्धोपयोग के बिना होता है, ऐसे प्रयत आचार से, यानी जहाँ अशुद्ध उपयोग नहीं होता, वही प्रयत आचार यानी प्रयत्नशील, सावधानी पूर्वक, संयम पूर्वक आचरण पाया जाता है। इसलिए प्रयत आचार के द्वारा, यानी प्रयत्नशील, सावधान, संयम रूपी आचार के द्वारा अशुद्ध उपयोग का असद्भाव सिद्ध होता है, ऐसे जाना जाता है। यानी एकमात्र शुद्धोपयोग ही उपादेय है, बाकी सब कुछ हेय है। भूमिका के अनुसार भले आता है, शुभ भाव आए बगैर रहता नहीं है जब शुद्धोपयोग में नहीं होते हैं, लेकिन उसे भी संपूर्णतः 100% हेय मानते हुए, क्योंकि जब तक हेय नहीं मानेंगे तब तक वहाँ से छूटने का भाव कैसे आएगा। इसलिए ऐसे अशुद्धोपयोग का असद्भाव जिसके पाया जाता है, उसके पर प्राणों के व्यपरोप के सद्भाव में भी बंध की अप्रसिद्ध सिद्धि होने से
हिंसा के अभाव की प्रसिद्धि सुनिश्चित है। वहाँ हिंसा का अभाव है जब वह शुद्धोपयोग में लीन है। ऐसा होने पर भी अर्थात अंतरंग छेद ही विशेष बलवान है, बहिरंग छेद नहीं। ऐसा होने पर भी बहिरंग छेद अंतरंग छेद का आयतन मात्र है, इसलिए उसे यानी बहिरंग छेद को स्वीकार तो करना ही चाहिए, अर्थात उसे मानना ही चाहिए। यानी शुभोपयोग, आहार निहार विहार के ये भाव अंतरंग छेद के लक्ष्य से होने से उसे अपेक्षा से उपादेय कहा। इसलिए कथनचित उपादेय और कथनचित हेय समझना चाहिए, क्योंकि अभी शरीर को भी टिकाने का भाव, यदि वहाँ शरीर में स्थिरता नहीं हो पा रही है, शरीर कमज़ोर हो रहा है और कहीं ना कहीं ऐसे बाहर विपरीत भाव आ रहे हैं, तो वहाँ उन भावों की शुद्धि की वृद्धि करने के लिए शरीर को टिकाने का भाव आ जाए और कुछ शरीर को आहार देना भी पड़ जाए, तो वहाँ उसका अस्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन लक्ष्य क्या होना चाहिए? मुझे अपने अंतरंग की शुद्धि की वृद्धि निरंतर बढ़ानी है। इसलिए अब एक स्थान पर रह रहे हैं और किसी में राग हो रहा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बहुत बार होता है, उस क्षेत्र का भी राग हो जाता है, तो सारे रागों से हटने के लिए बाहर की क्रियाएं होती है। इसलिए साधु के जो बाहर के प्रयोजन भूत 28 मूलगुण बताए गए हैं, अपेक्षा से कि कहीं न कहीं वह बाहर के रागों में अटक न जाए, बाहर के क्रियाओं में, बाहर के परिणामों में अटक न जाए, इसलिए इस प्रकार का व्यवहार बताया जाता है। उसे संपूर्णतः हेय नहीं कहा। इसलिए अपेक्षा से समझकर अब ये साधुओं की बात, अब हमें अपनी दशा के अनुसार, क्योंकि हमें उस अवस्था तक पहुंचना है और उसके लक्ष्य से हमें अभ्यास करना है। अब गाथा 218 में सर्वथा अंतरंग छेद निषिद्ध त्याज्य है, ऐसा उपदेश करते हैं। यहाँ कह रहे हैं कुंद कुंद आचार्य, अप्रयत आचार वाला श्रमण छहो काय संबंधी वध का करने वाला मानने में कहने में आया है। यदि सदा प्रयत रूप से आचरण करे तो जल में कमल की भांति निर्लेप कहा गया है। अब यहाँ अमृत चंद्राचार्य जी टीका में कहते हैं, जो अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होता, ऐसे अप्रयत आचार के द्वारा प्रसिद्ध यानी ज्ञात होने वाला अशुद्धोपयोग का सद्भाव हिंसक ही है, क्योंकि 6 काय के प्राणों के व्यपरोप के आश्रय से होने वाले बंध की प्रसिद्धि है। और जो अशुद्धोपयोग के बिना होता है, ऐसे प्रयत आचार से प्रसिद्ध होने वाला अशुद्धोपयोग का असद्भाव अहिंसक ही है, क्योंकि पर के आश्रय से होने वाले लेश मात्र भी बंध का अभाव होने से वहाँ जल में जलते हुए कमल की भांति निर्लिप्तता की प्रसिद्धि करते हैं। इसलिए उन सर्व प्रकार के अशुद्धोपयोग रूप अंतरंग छेद निषेध्य है, त्यागने योग्य है। जितने अशुद्धोपयोग रूप अंतरंग छेद है वह भी निषेध्य है, त्यागने योग्य है, यानी शुभ भाव की बात बता रहे हैं। जिन जिन प्रकारों से उनका आयतन मात्रभूत पर प्राण व्यपरोप रूप बहिरंग छेद अत्यंत निषेध है, यानी पर प्राणों का जब आहार विहार निहार करते हैं तब बाहर का जो उपयोग रखना है, वहाँ क्या है, ज्ञान का विषय परद्रव्य परक्रिया बने, लेकिन वहाँ भी निरंतर उपयोग अपने यानी दृष्टि का विषय निरंतर अपना द्रव्य ही बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ चलता है। और ऐसे काल में भी यानी आहार विहार के काल में भी वो कमलवत उनका व्यवहार हो रहा है।
बाहर से लग रहा है कि आहार निहार विहार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ उनका उपयोग नहीं है। उपयोग निरंतर शुद्धोपयोग रूप में प्ररूपित करने का पुरुषार्थ चल रहा है, क्योंकि अंतर की दशा जो भावलिंगी मुनियों की है, इसलिए उन्हें चलते फिरते सिद्ध भी कहने में आता है। जब ध्यान में होते हैं तब तो संपूर्णतः शुद्धोपयोग का ही प्रयास होता है, वहाँ तो अंश मात्र भी बाहर का विकल्प नहीं है। लेकिन क्रिया के काल में भी निरंतर उपयोग स्वरूप में ही रमणता का प्रयास और पुरुषार्थ चल रहा है। अब जो उपधि यानी परिग्रह को एकांतिक अंतरंग छेदत्व होने से उपधि अंतरंग छेद भी भांति त्याज्य है, ऐसा उपदेश करते हैं। गाथा 219 में आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अब उपधि के संबंध में ऐसा है कि काय चेष्टापूर्वक जीव के मरने पर बंध होता है अथवा नहीं होता, किंतु उपधि से परिग्रह से निश्चय ही बंध होता है। इसलिए श्रमणों ने सर्व परिग्रह को छोड़ दिया है। सबसे पहले एकत्व ममत्व छूटेगा, और जब केवल ज्ञान आ जाएगा, यहाँ अरहंत परमात्मा को के अपेक्षा से कहने का प्रयास किया गया है। ब्रैकेट में लिखा है कि अरहंत देवों को ऐसी उपधि भी नहीं होती, वहाँ वह परिग्रह भी छूट गया है। अब टीका में कह रहे हैं, जैसे क्या काय व्यापार पूर्वक पर प्राण व्यपरूप को अशुद्धोपयोग के सद्भाव और असद्भाव के द्वारा अनैकांतिक बंधरूप होने से, यानी क्या काय व्यापार पूर्वक पर प्राण व्यपरूप को यानी छेदपना अनैकांतिक माना गया है, यानी अनिश्चित नियम रूप से नहीं होता ऐसे माना गया है। वैसा उपधि परिग्रह का नहीं है। परिग्रह सर्वथा अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होता। ऐसा जो परिग्रह का सर्वथा अशुद्धोपयोग के साथ अविनाभावित्व है, उससे प्रसिद्ध होने वाले ऐकांतिक यानी निश्चित अवंशभावी नियम रूप अशुद्धोपयोग के सद्भाव के कारण परिग्रह तो एकांतिक बंध रूप ही है। इसलिए उसे यानी परिग्रह को छेदपना एकांतिक ही है। इसलिए अरहंत भगवंतों को यानी परम श्रमणों को स्वयं ही पहले ही सर्व परिग्रह को छोड़ा है, और इसलिए दूसरों को भी अंतरंग छेद की भांति प्रथम ही सर्व परिग्रह छोड़ने योग्य है, क्योंकि वह परिग्रह अंतरंग छेद के बिना नहीं होता, यानी अपने आप वहाँ छूट जाते हैं। जब भावलिंगी मुनि शुद्धोपयोग में अपनी श्रेणी के मानने के लिए बैठते हैं, उस तत्व तक पहुँचने का जो ध्यान का ध्येय है, ऐसे ध्येय में यानी अपने स्वरूप में अनंत काल के लिए लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करने बैठते हैं, और अंतर्मुहूर्त के लिए भी उससे बाहर नहीं आती, तो केवल ज्ञान की दशा प्रकट हो जाती है और बाहर के सारी परिग्रह स्वयमेव छूट जाते हैं। अब कहने योग्य सब कहा गया है, इसलिए कथन श्लोक द्वारा किया जाता है। आगे अमृत चंद्राचार्य एक श्लोक के द्वारा कह रहे हैं कि जो कहने योग्य ही था वह अशेष रूप से कहा गया है। इतने मात्र से यदि यहाँ कोई चेत जाए, समझ ले, तो वाणी का अति विस्तार किया जाए। तथापि निश्चेतन यानी जड़वत ना समझ को व्यामोह का जाल वास्तव में अति दुस्तर है। अब इस उपधि यानी परिग्रह का निषेध वह अंतरंग छेद का ही निषेध है, ऐसा उपदेश करते हैं। गाथा 220 में कह रहे हैं, यदि निरपेक्ष यानी किसी भी वस्तु की अपेक्षा रहित त्याग न हो तो भिक्षु के भाव की विशुद्धि नहीं होती, और जो भाव में अविशुद्ध है उसके कर्मक्षय कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। अब उसकी टीका में कह रहे हैं,
जैसे छिलके के सद्भाव में चावलों में पाई जाने वाली रक्तता रूप अशुद्धता का त्याग यानी नाश अभाव नहीं होता, उसी प्रकार बहिरंग संग के सद्भाव में अशुद्धोपयोग रूप अंतरंग छेद का त्याग नहीं होता और उसके सद्भाव में शुद्धोपयोग मूलक यानी कैवल्य मोक्ष की उपलब्धि नहीं होती। इससे ऐसा कहा गया है कि अशुद्धोपयोग रूप अंतरंग छेद के निषेध रूप प्रयोजन की अपेक्षा रखकर आदेश किया जाने वाला उपधि का निषेध वह अंतरंग छेद का ही निषेध है। यानी बाहर की जहाँ जो वो अवस्था है जहाँ ध्यान समाधि में लीन हो रहे हैं वहाँ अंश मात्र भी उपयोग इन पर की उपाधि पर भी नहीं है। एकमात्र उपयोग शुद्धोपयोग और शुद्धोपयोग में ही लीनता रखने का पुरुषार्थ करना है और इसी का अभ्यास अभी हमें करना है। भावलिंगी मुनि की वो उच्च कोटि की अवस्था बताने का प्रयास किया जा रहा है, सर्वोत्कृष्ट अवस्था की, जहाँ भावलिंगी मुनि जब श्रेणी मानने के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति की अपेक्षा से बैठते हैं कि अब मुझे अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में लीन होना है, अब वहाँ केवल ज्ञान के लिए नहीं। इसलिए हमें भी जो अभी पुरुषार्थ करना है सम्यक दर्शन के लिए नहीं, ये सम्यक दर्शन केवल ज्ञान निर्वाण ये तो एक समय की पर्याय है। हमें अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। तो बाहर से भी व्यवहार की अपेक्षा से ध्यान करने कुछ भी ऐसी क्रिया करने बैठ भी जाए तो ऐसा विचार नहीं करना कि अब चलो 1 घंटा है 1 घंटे के लिए ध्यान करने बैठ जाते हैं। 1 घंटे के लिए ध्यान करने बैठ रहे हैं इसका मतलब 1 घंटे के बाद उठना है, यह निर्णय करके बैठ रहे हैं आप, यानी आपको अनंत काल के लिए लीन नहीं होना है। लीनता तो अनंत काल के लिए निर्णय करके बैठना है, फिर भले 1 मिनट में भी चाहे उठ क्यों न जाए। वो अंतर्मुहूर्त कब घटित हो जाए हमें पता नहीं है और हम पहले ही निर्णय करते हैं कि चलो इतना ही बैठना है। तो इस अपेक्षा से अपने भावों की अभिवृद्धि निरंतर करने का हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना है। यह उपधि एक एकांतिक अंतरंग छेद है, ऐसा विस्तार से उपदेश करते हैं गाथा 221 में। इसको हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान और पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई वह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।